हेलो प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 2 के टॉप 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सभी को सारे क्वेश्चन सीखना जरूरी है क्योंकि यहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है समझिए। यदि द्विघात बहुपद k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यंकों में से एक शून्यंक माइनस तीन है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से सुनो, हमें बहुपद क्या दे रखा है, k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स और प्लस में वन दे रखा है। देखो शून्यंक क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे x चर है और इसका अधिकतम घात कितना दे रखा है, दो दे रखा है, यानी द्विघात का बहुपद है। इसका मतलब अगर आप इसके शून्यंक निकालोगे तो आपको दो शून्यंक मिलेंगे, यानी x के मान आपको कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। उसमें से एक आपको माइनस तीन दे रखा है और एक और आपको इसका मान मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, शून्यंक कहते हैं। अब शून्यंक का मतलब क्या है, अगर तुम ये x का मान माइनस तीन इस बहुपद में रखोगे, इस द्विघात बहुपद में रखोगे, तो इसका मान क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। यही तो होता है शून्यंक का मान। तो हमें क्या करना है, k का मान निकालना है, और k का मान निकालने के लिए इस बहुपद में x का मान कितना रख देंगे, माइनस तीन रख देंगे। रख दो। देखो k माइनस वन, एक्स की जगह माइनस तीन रखोगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस तीन आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा, और माइनस तीन रखने पे इसका मान क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तभी तो ये शून्यंक होगा। कर लो इसको सिंपल। देखो k माइनस वन ऐसा कैसा, इंटू माइनस तीन का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, नौ आ जाएगा। इन दोनों को गुना कर दोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, तीन के आ जाएगा, और प्लस में एक इक्वस टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सरल करो, देखो नौ को इससे गुना कर दो तो नौ के आ जाएगा, और नौ को माइनस एक से गुना करोगे तो माइनस नौ, माइनस का तीन के प्लस एक बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सरल करो, आप नौ के में से तीन के माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, छः के बचेगा, माइनस का नौ और प्लस एक तो माइनस का आठ बचेगा, इक्वल टू आ जाएगा जीरो। तो यहाँ से छः के बराबर कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। यहाँ से हमें के का मान चाहिए, तो आठ में किसका भाग दे दोगे, छः का भाग दे दोगे। किससे काट लो, दो से काट लो, तो चार दूनी आठ और तीन दोनों छः, यानी के का मान कितना आ गया, चार बटा तीन। और चार बटा तीन हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो नंबर क्वेश्चन, शून्यंक माइनस तीन और चार वाला द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। देखो द्विघात बहुपद को कैसे अपन लिखते हैं, तो उसका मैं आपको समीकरण बताता हूँ। देखो कैसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, इस फॉर्म में लिखा जाता है। एल्फा और बीटा क्या है, एल्फा और बीटा वो जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यंक होते हैं। जो एक्स के मान होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्फा हमारे पास क्या होगा, पहला शून्यंक होगा एल्फा। एल्फा हमारे पास क्या होगा, पहला शून्यंक होगा जो दे रखा है, एल्फा का मान कितना दे रखा है, माइनस तीन। दूसरा वैल्यू क्या होगा, बीटा, जो क्या दे रखा है, चार दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए, एल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो निकालो। एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल्फा का मान कितना, माइनस तीन, प्लस बीटा का मान कितना, चार। तो चार में से आप तीन घटा दोगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। यानी एल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, एक आ गया। ऐसे हमें क्या निकालना है, एल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो निकाल लो। एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, एल्फा का वैल्यू कितना, माइनस तीन, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, चार। तो यहाँ से एल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, चार को तीन से गुना करोगे बारह, और माइनस है तो माइनस का बारह आ जाएगा। ये वैल्यू तुम कहाँ रख दो, इसमें रख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, वन, तो वन इंटू एक्स करोगे तो एक्स आ जाएगा। एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना निकाला था, बारह, तो प्लस और माइनस बारह आ जाएगा। यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस के कितना आ जाएगा, बारह आ जाएगा। तो यह आ जाएगा द्विघात बहुपद जिसके शून्य क्या है, माइनस तीन और चार है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बारह। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे क्या कर लो, माइनस कर लो। इस ऑप्शन में यहाँ पे क्या कर लो, माइनस कर लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बारह, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो सबको समझ में आ गया। अगर आपको शून्यंक दे रखे हैं तो आप वहां से द्विघात बहुपद कैसे निकालोगे, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, आंसर निकालोगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर तीन क्या दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी के शून्यंक दो और माइनस तीन है तो। देखो ये भी हमें एक x का मान दे रखा है और ये भी हमें x का मान दे रखा है। तो पहले तुम क्या करो, ये जो शून्यंक है ये इस समीकरण में रख दो, जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसमें रख दो। x की जगह आप कितना रखोगे, दो रखोगे, तो रखो, क्या आ जाएगा, दो का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a प्लस वन इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, प्लस में b आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप द्विघात बहुपद में किसी शून्य का मान रख रहे हो तो उसका मान क्या आ जाना चाहिए, इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इसको सरल कर लो, देखो दो का स्क्वायर कितना आ जाएगा, चार, फिर प्लस दो से आप यहाँ पे भी गुना करोगे तो टू ए आ जाएगा,
2 को 1 से करोगे तो +2 आ जाएगा और प्लस में b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ 2a रहने दो, फिर प्लस b रहने दो, इधर 4 + 2 6 बना, इधर ले जाओगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक समीकरण मिल गया, a और b का हमें एक समीकरण मिल गया। एक और समीकरण बनाओ, देखो दूसरा हम x की जगह क्या रख देंगे, -3 रख देंगे, रख दो यहाँ पे। तो x का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में क्या है a + 1 इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, एंड प्लस में b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको भी सरल कर लो, देखो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। अब -3 से इसको भी गुना कर दो a से, तो माइनस का 3a आ जाएगा। -3 को +1 से गुना करोगे तो -3 आ जाएगा, एंड प्लस में b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ देखो माइनस का 3a है, फिर प्लस में b, यहाँ 9 में से 3 माइनस करोगे, 9 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6, प्लस का 6 बचेगा, उसको उधर ले जाओगे तो किसका आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो आपके पास ए और बी का एक इक्वेशन आपको और मिल गया। इन दोनों को हमें क्या करना है, सरल करना है, कर लो। देखो पहला इक्वेशन हमारे पास कितना आया था, 2a + b इक्वल टू -6 आया। दूसरा समीकरण क्या आया हमारे पास, माइनस का 3a + b इक्वल टू माइनस का 6 आया। देखो ध्यान से समझना, आपको दो समीकरण दे रखी हैं और दो आपके पास अननोन राशि हैं ए और बी, जिनका आपको मान ज्ञात करना, आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं। आप क्या क्या करो, इन दोनों को घटा दो, घटाने पे क्या होंगे, चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस है प्लस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। देखो ये प्लस के बी में से माइनस बी घटा दोगे तो 0, -6 में +6 कर दोगे तो यहाँ पे भी 0 इक्वल टू आपको 0 मिला, और 2a में 3a जोड़ोगे तो 5a आ गया। यानी यहाँ से फाइनली पता चला कि a का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आपको बी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ए का वैल्यू 0 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो ऑप्शन कौन सा, डी, और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आप किसी भी समीकरण में ए का मान 0 रख दो, चलो यहीं रख दो, तो देखो ए का मान आप 0 रख दोगे तो 2 को 0 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो 0 + b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है। इसका मतलब आपको बी बिना निकाले पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि ए का मान 0 इसी ऑप्शन में है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, शून्यंक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें एक शून्यंक दे रखा -2, दूसरा शून्यंक दे रखा हमें 5। पहले तो हम क्या करते हैं, इससे बहुपद निकालते हैं। देखो द्विघात बहुपद क्या आएगा, समीकरण कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एंड प्लस में क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। तो इनके मान निकाल लो। देखो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालो। देखो अल्फा ये तुम्हें क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, और ये तुम्हें क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। तो जब -2 + 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब अल्फा इंटू बीटा करोगे तो -2 को 5 से गुना करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आप कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दो। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 3x आ गया, फिर प्लस में अल्फा और बीटा कितना आ गया, -10 आ गया। तो यहाँ से हमें बहुपद क्या मिला, x² माइनस 3x और -10। ये हमें क्या मिल गया, एक बहुपद मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इस पूरे बहुपद को आप किसी भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इसको 2 से भी गुना कर सकते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक नया द्विघात बहुपद मिल जाएगा। इसको आप 3 से भी गुना कर सकते हो, आप इसको 5 से भी गुना कर सकते हो। यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे कि इसका बहुपदों की संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 3 से अधिक होगी। यानी हम इसके क्या कर सकते हैं, असंख्य बहुपद बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 से अधिक वाला आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको डी ऑप्शन कर देना है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। यस देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, त्रिघात बहुपद दे रखा है, ए एक्स की घात 3 प्लस बी x² प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यंक आपको 0 दे रखा है और अन्य दोनों शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सुनो, 3 घात का बहुपद दे रखा है, तो 3 घात का बहुपद दे रखा है, इसका मतलब इसके कितने शून्यंक आएंगे, 3 शून्यंक आएंगे। क्या क्या ले लूं, अल्फा, बीटा और गामा। मैंने 3 शून्यंक ले लिए। तो इनका प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, इनका गुणनफल आप कैसे निकालते हो, ऊपर क्या माइनस आता है, ऊपर क्या लिखते हो, अचर पद लिखते हो, अचर पद, और भाग में क्या करोगे, x की घात 3 का गुणांक करते हो, x की घात 3 का गुणांक। देखो कैसे पता चला, इस बहुपद को देखिए कि इसके 3 शून्यंक आएंगे। यहाँ x का अधिकतम घात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। जो x का अधिकतम घात होता है वही बताता है कि उस बहुपद के कितने शून्यंक आएंगे, 3 शून्यंक आएंगे। अगर यहाँ पे x की घात 2 होता तो उसके अंदर आप क्या कितने शून्यंक ज्ञात कर सकते हैं, 2 शून्यंक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस, अचर पद क्या है, ये जो लास्ट का पद होता है
जिसके साथ कोई भी x नहीं है तो ये अचर पद होता है। देखो इसके साथ x था तो ये अचर पद नहीं है, ये अचर पद है d, तो यहाँ d आ जाएगा। x की घात 3 का गुणांक, देखो x की घात 3 वाला पद ये रहा, तो x की घात 3 के साथ गुना में कौन है, a है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, तीनों शून्यंकों का गुणनफल लिखा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब ये कह रहा है कि इन तीनों में से एक शून्यंक क्या है, जीरो है, तो आप इन तीनों में से किसी एक को क्या ले लोगे, जीरो ले लोगे। सपोज कर लो तुम यहाँ पे अल्फा को क्या ले लेते हो, जीरो ले लेते हो, तो जैसे तुम यहाँ पे जीरो रख दोगे, देखो जीरो इंटू क्या आ जाएगा, बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछ रहा है कि अन्य दोनों शून्यंकों का गुणनफल क्या आएगा। तो मुझे बताओ, जब तुम एक शून्यंक को जीरो ले रहे हो और ये गुना में लिख रहे हो दोनों, जो बाकी हमारे पास दो शून्यंक बच गए उनके साथ, तो यहाँ पे तो आपको इनका गुणनफल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो याद रखना, तीनों जो शून्यंक होते हैं उनको आप गुणनफल में लिखते हो, अगर उनमें से एक शून्यंक जीरो हो चुका है इसका मतलब बाकी जो दो शून्यंक है उनका गुणनफल भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिघात बहुपद x की घात 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यंक -1 दे रखा है, तो अन्य दोनों शून्यंकों का गुणनफल है। देखो ये क्वेश्चन जैसा अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया, सेम ऐसा कैसा है, जल्दी से बनाते हैं अपन इसका भी आंसर। देखो अगर मुझे इस त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल निकालना, तो कैसे निकालूंगा, तीनों को अल्फा बीटा गामा ले लूं, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस और अचर पद आ जाएगा। देखो अचर पद यहाँ पे क्या सी है और डिवाइड में x की घात 3 का गुणांक, जो x की घात 3 के साथ गुना में क्या एक है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि उन तीनों में से एक शून्यंक क्या है, अल्फा -1 है, तो इसको मैं क्या ले लूं, अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। अल्फा इक्वल टू क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, तो क्या मैं अल्फा की जगह -1 रख दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमें बीटा और गामा जो दो शून्यंक है वो किसके इक्वल आ रहे हैं, सी के इक्वल आ रहे हैं। उन दोनों बाकी जो दो शून्यंक बच के उनका गुणनफल किसके इक्वल आ रहा है, सी के इक्वल आ रहा है। अब अपन सी का मान निकालेंगे। देखो हम सी का मान कहां से निकालेंगे, इस त्रिघात बहुपद से निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखो हमें एक शून्यंक -1 दे रखा है, तो शून्यंक दे रखा है इसका मतलब ये उस वेरिएबल x का मान दे रखा है। तो अगर आप x की जगह -1 रख दोगे तो तुम्हारे पास इस त्रिघात बहुपद का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो रखो, देखो x की जगह आप -1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की घात 3 आ जाएगा, फिर प्लस में a इंटू -1 की घात 2 आ जाएगा, फिर प्लस में b, x की जगह -1 आ जाएगा, और प्लस में c इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको सरल कर लो, यहाँ से c का मान निकालो। देखो -1 की घात 3 करोगे तो -1 आता है, फिर प्लस -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है, इसका मतलब यहाँ पे a आ जाएगा। b को आप -1 से गुना करोगे तो माइनस का b प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ से c का मान निकालना है तो बाकी सबको उधर ले चलो, तो यहाँ पे तो बचेगा c इक्वल टू, देखो यहाँ माइनस का b है, इधर ले जाओगे तो प्लस का b बन जाएगा, यहाँ प्लस का a है, इधर ले जाओगे तो माइनस का a बन जाएगा, इधर माइनस का b है, माइनस का 1 है, इधर ले जाओगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें c का मान मिला क्या, b माइनस a प्लस 1, और c किसके इक्वल था, उन दोनों बाकी जो दो शून्यंक बच रहे थे उनके गुणनफल के बराबर था। इसका मतलब c इक्वल टू क्या आ जाएगा, b माइनस a प्लस 1 आ जाएगा। तो हमसे अन्य दो शून्यंकों का गुणनफल पूछा था, तो बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना आ गया, b माइनस a प्लस 1, तो b माइनस a प्लस 1 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बस आप इनको समझ लो और इनके ऑप्शन याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्यंक हैं। आपको पता है कि एक द्विघात बहुपद दे रखा है, यानी x की घात अधिकतम कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। इसका मतलब अगर तुम इस x के मान निकालोगे तो आपको दो मान मिलेंगे, एक मान यहाँ मिलेगा और एक मान यहाँ मिलेगा, जिनको हम क्या कहते हैं, शून्यंक कहते हैं। हमें बताना है कि वो जो x के मान मिलेंगे वो क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या दोनों इक्वल होंगे, बताओ। तो आप इनके शून्यंक ज्ञात करोगे और फिर बताओगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको इनके शून्यंक ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। देखो ध्यान से समझना, अगर हम इस द्विघात बहुपद की बात करें तो इसके दो शून्यंक होते हैं, तो एक को हम अल्फा ले लेते हैं और एक को हम क्या ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं। ध्यान से समझना, अगर मुझे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, माइनस का बी बटा ए करते हैं। तो माइनस बी, बी क्या है, बी होता है एक्स का गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना 99 है, डिवाइड में ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का 99 आ जाएगा।
और यहीं पे अगर मैं कहूँ कि अल्फा इंटू बीटा चाहिए मुझे, यानी दोनों शून्यंकों का गुणनफल चाहिए, तो सी बटा ए करते हैं। सी क्या होता है? अचर पद होता है। अचर पद यहाँ पे कितना दे रखा है? 127 दे रखा है। और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, जो क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। यानी यहाँ से क्या समझ में आता है कि उन दोनों शून्यंकों का योग तो आना चाहिए माइनस का 99, और उन दोनों शून्यंकों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 127 आना चाहिए। बताओ क्या कंडीशन बन सकती है? ध्यान से समझना। अगर मैं पहले शून्यंक को भी नेगेटिव ले लूं और दूसरे शून्यंक को भी मैं क्या लूं? नेगेटिव लूं, तो नेगेटिव नेगेटिव गुना होके क्या बनाता है? पॉजिटिव बनाता है। क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब यहाँ देखो, अगर मैंने पहले शून्यंक को नेगेटिव लिया, दूसरे शून्यंक को मैंने नेगेटिव लिया, और इन दोनों को जोड़ूंगा, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो भी नेगेटिव में मिलेगा। यानी यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब पहला शून्यंक भी नेगेटिव होगा और दूसरा शून्यंक भी क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी बोथ नेगेटिव। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। देखो, मैंने बिना शून्यंक निकाले आपको मेथड बताया, बस आपको यही मेथड लगाना है और इससे आप तुरंत आंसर बता दोगे कि इस द्विघात बहुपद के जो शून्यंक होंगे वो दोनों ही क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। समझ के अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, यहाँ पे के नॉट इक्वल जीरो है, यानी के का मान किसके इक्वल नहीं है? जीरो के इक्वल नहीं है, तो शून्यंक क्या होंगे? हमें बताना है कि इस बहुपद के लिए शून्यंक क्या होंगे। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होंगे, सदैव बराबर होते हैं। तो क्या करोगे? देखो, हमें द्विघात बहुपद क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को करोगे। क्या आप इसके शून्यंक को अल्फा और बीटा ले लोगे? बिल्कुल ले लोगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का बी अपॉन में ए आ जाएगा। तो यहां से मुझे बता सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस बी। बी क्या था? बी क्या था? एक्स का गुणांक था, और एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या किया? डिवाइड में ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के आ जाएगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि उन दोनों शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालोगे? सी अपॉन में ए कर दोगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी। सी क्या होता है? अचर पद होता है जो के दे रखा है, और ए हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर गुणांक जो 1 दे रखा है। यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से समझना, जब हम उन दोनों शून्यंकों को गुना कर रहे हैं तो हमें प्लस का के मिल रहा है, और उन दोनों शून्यंकों को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तब हमें क्या मिल रहा है? माइनस का के मिल रहा है। तो ये तो वही कंडीशन बन गई जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। वहां पे भी उन दोनों शून्यंकों का गुणनफल तो क्या आ रहा था? प्लस आ रहा था, और उन दोनों शून्यंकों का योग क्या आ रहा था? माइनस आ रहा था। इसका मतलब दोनों ही शून्यंक क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तभी तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो आप कह देना कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं और सदैव बराबर होते हैं। तो नहीं हो सकते, यानी ये तो मना कर रहा है कि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो ऋणात्मक तो है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। तो वो क्या होगा? ये कंडीशन राइट आ जाएगा, ए नंबर राइट आ जाएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। इसका मतलब दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। मना कर रहा है कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो हम भी कह रहे हैं दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। सदैव असमान होंगे, यानी हमेशा असमान होंगे, ऐसा कहना भी हमारे लिए सही नहीं होगा। सदैव बराबर होंगे, ऐसा कहना भी गलत होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नोट इक्वल जीरो के शून्यंक बराबर हैं, तो हमें बताना है सी और ए विपरीत चिन्हों के होंगे, सी और बी विपरीत चिन्हों के होंगे, सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, सी और बी एक ही चिन्ह के होंगे। ध्यान से सुनो, हम इसके शून्यंक क्या ले लेते हैं? अल्फा और बीटा ले लेते हैं के शून्यंक बराबर, और इसने कहा अल्फा और बीटा दोनों क्या है? बराबर हैं। दोनों शून्यंक क्या है? बराबर हैं। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाले यहाँ से, तो माइनस का क्या आ जाएगा? बी अपॉन में ए आ जाएगा। अब देखो, बी होता है यहाँ पे एक्स का गुणांक जो बी दे रखा है, ऐसा कैसे रहेगा, और ए होता है एक्स स्क्वायर गुणांक जो दे रखा है, ऐसा कैसे रहेगा। अब इसने कहा कि शून्यंक बराबर हैं, यानी अल्फा और बीटा बराबर है। तो आप अल्फा को तो अल्फा रहने दो, बीटा को भी आप अल्फा रख लो, इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का बी अपॉन में ए आ जाएगा। तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का बी अपॉन में ए आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा हमें क्या मिलेगा? माइनस का बी अपॉन में क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। ये हमें पहला शून्यंक मिल गया। इसका मतलब दूसरा शून्यंक जो होगा वो क्या मिल जाएगा? इसी के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों शून्यंक क्या आने वाले हैं? यहाँ पे बराबर आने वाले हैं। तो अल्फा और बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, और किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस का बी अपॉन में 2a के इक्वल आ जाएगा। बताओ मुझे, क्या सी और ए विपरीत चिन्हों के होंगे?
सी और बी विपरीत चिन्हों के होंगे, सी और ए एक ही चिन्हों के हैं, सी और बी एक ही चिन्हों के होंगे। देखो ऐसा कंडीशन कब बनेगा, जब सी और ए एक ही चिन्ह के होंगे, यानी सी बी प्लस और ए बी प्लस होगा, या फिर सी बी माइनस ए बी माइनस होगा, तभी ऐसी कंडीशन बनेगी। अदरवाइज किसी और में ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती। तो नाइन्थ का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख है। क्या मतलब है, देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी द्विघात बहुपद में क्या होता है, एक्स का घात अधिकतम 2 होता है, यानी अगर आप इसके शून्यक निकालोगे तो आपको एक्स के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे, जिन पे इस बहुपद का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर x के 2 मान मिल रहे हैं, इसका मतलब इस बहुपद के शून्य क्या होंगे, 2 होंगे। तो उसके लिए आप आलेख कैसे दिखाएंगे, ध्यान से सुनना। x के 2 मान मिलेंगे तो जो आलेख बनेगा वो आलेख x को कितने बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। क्या इसमें ये x को टच कर रहा है, नहीं, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। बी में देखो, ये आलेख x को टच कर रहा है लेकिन एक बार टच कर रहा है, तो ये तो किसके लिए होगा, एक शून्य के लिए होगा। यानी अगर एक ही शून्यंक होता बहुपद का तो आपको ये ग्राफ कह सकते थे। इसमें देखो एक बार तो x को यहाँ टच कर रहा है, कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, यानी एक शून्यंक तो यहाँ मिल जाएगा x का मान, एक तो आपको यहाँ मिल जाएगा, एक x का मान आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी इसमें x के आपको कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। इसका मतलब इसके लिए 2 शून्यंक है, तो यही क्या होगा, द्विघात बहुपद का आलेख होगा। ये द्विघात बहुपद का आलेख होगा। अगर तुम इसको देखोगे तो इसमें x को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, 2 बार और 3 बार, तो ये तो किसके लिए आ जाएगा, त्रिघात के लिए आ जाएगा। यहाँ से आपको x के मान 3 मिलेंगे, तो यह आलेख किसके लिए होगा, त्रिघात के लिए होगा। ये होगा त्रिघात बहुपद के लिए। और जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास क्या होगा, द्विघात बहुपद के लिए आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और गारंटी कि आपको सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहीं से आपको मिलने वाले हैं, जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के टॉप 10 एमसीक्यू। ओके, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।